मित्रों, इस वीडियो में हम जब भी ध्यान करना कहा जाता है तो उसमें क्या क्या करना होता है। बैठे बैठे घर बैठे हम कौन कौन सी प्रक्रिया को पालना करके उसको अप्लाई करके ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। इस गुप्त बात पर हम इसमें चर्चा करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही तरीके से ध्यान में नहीं प्रवेश करने के कारण हमको ध्यान नहीं लगता और हमको लगता है कि ध्यान मेरे से हो नहीं पाता। और इसमें जो आधारभूत सूत्र होगा ध्यान में प्रवेश करने से पहले वो ये होगा, जो भी बात है, जो भी चीजें जो हम कर नहीं रहे हैं, जो अपने आप ही हो रही है, उन चीजों को छोड़ देना। ये अच्छे से समझना है, क्योंकि जो चीजें अपने आप हो रही है उन चीजों को हम मैं कर रहा हूं ये मानते हैं और उसको पकड़ते हैं। इसके कारण हम उसमें उलझ जाते हैं। मगर आप अगर उसको नहीं पकड़ते हो तो भी वो अपने आप ही हो रही होती है, उसमें आपका कोई भी योगदान नहीं होता। तो आप उन बातों को पकड़ना छोड़ देना है बस, है ना। वो बात अपने आप ही हो रही है, आप उसको नहीं कर रहे हो। जिस काम को आप कर रहे हो उस काम को आप छोड़ भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। मगर ऐसी बात जो अपने आप ही हो रही है उसको आप ना पकड़ सकते हो ना आप छोड़ सकते हो। मगर ये भ्रांति होती है कि मैं कर रहा हूँ, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो इस भ्रांति के कारण हम अपने मानसिक द्वंद्व में हम फंसे हैं, शारीरिक द्वंद्व में हम फंसे हैं। तो इस सूत्र को पहले तो ध्यान में रखना होगा, उन चीजों को छोड़ देना है जो अपने आप हो रही। तो इसमें सबसे पहली बात, ध्यान में प्रवेश करने से पहले सबसे पहला स्टेप होगा, आप अकेले बैठो और दूसरे को छोड़ो। क्योंकि ध्यान करना है आपको, दूसरे को तो नहीं करना है। और आनंदित होना है आपको। ध्यान क्यों करते हैं? आनंदित होने के लिए। और आपको आनंदित होना है ना, तो फिर दूसरों को आनंदित तो होना नहीं है। इसलिए आप दूसरों को छोड़ दो, बाहर से भी छोड़ दो, भीतर से भी छोड़ दो। बाहर से छोड़ना तो सुगम है बात, आप अकेले बैठ जाओ, कहीं भी रूम के अंदर बैठ जाओ और आप अकेले हो गए। मगर मन में जो दूसरों के बारे में विचार आएंगे उससे भी अकेला होना है, उससे भी छूटना है, उसको छोड़ देना है। समझ के द्वारा ये छूटेगा, हंस के भी छूट देगा। आप भी कौन किस किस के बारे में सोच रहे हो, और उन लोगों को सोच के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है और उनको भी नहीं मिलने वाला है। ना आपको मिलेगा ना उनको मिलेगा। उनके बारे में चिंतन करने से न तो उनको अच्छा होगा ना आपको ही अच्छा होगा। तो आप अपना समय उनको याद करके, उनके बारे में थिंकिंग करके क्यों बेकार में खराब करोगे? ये बात समझनी है। और हम किसको याद करेंगे और उससे क्या हो जाएगा, है? इस बात को समझ के आप अकेले बैठेंगे। और अकेले बैठने में बाहर से जो अकेला बैठना होगा उसमें आप एक आराम सा कोई भी आसन में बैठ सकते हैं। आप कुर्सी में भी बैठ सकते हैं, आप सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं। और रिलैक्स होकर बैठना है, शरीर को एकदम शांत छोड़ देना है, कोई भी हलचल नहीं करनी है। और मन में भी किसी दूसरे आदमी के बारे में सोचना नहीं है। और आप अकेले हो गए, आप बाहर से भी अकेले हो गए, भीतर से भी अकेले हो गए। फिर दूसरा स्टेप ये होगा कि आप भूत और भविष्य को छोड़ दो, अभी यहीं पर रहो। क्योंकि भूत और भविष्य में हम कैसे आनंद ले सकते हैं जो है ही नहीं। ध्यान का अर्थ है आनंद लेना, और आप आनंद अभी ही ले सकते हो। तो अगर आप जीवन में आनंद लेना चाहते हो तो आप कल और कल कल में कैसे आनंद ले सकते हो? आनंद अभी ही लिया जा सकता है ना। भविष्य की बातों में चिंतन मनन करके, भूतकाल की बातों को स्मरण करके कोई भी आनंद ले नहीं सकता। इसीलिए आनंद लेना है आपको तो कल और कल की बात छोड़ देना है। मगर हमको ये भ्रांति है कि भविष्य की बात को छोड़ देने से कहीं मेरा भविष्य बिगड़ तो नहीं जाएगा। इसलिए हम बारंबार भविष्य की बातें सोचते रहते हैं। इसीलिए हम अभी यहीं इसी क्षण रह नहीं पाते। तो इसमें ये बात समझना होगा आपको, आप अभी अच्छे हो, आप अभी अभी का क्षण आपका ठीक है तो ही आपका भविष्य का क्षण भी ठीक होगा। और भविष्य कहाँ से आता है? आकाश से टपक के तो भविष्य आने वाला नहीं है।
भविष्य तो वर्तमान के गर्भ से निकलेगा। आप अभी चिंतित हो, परेशान हो, तो आपका भविष्य भी चिंतित होगा, परेशान होगा। आप अभी आनंदित हो, अभी आप खुशी हो, तो आपका भविष्य भी अच्छा होगा, खुशी होगा आपको। तो भविष्य में जो घटना घटने वाली है वो अभी के माध्यम, अभी से गुजर के वो निकलने वाली है ना। जैसा बीज होगा वैसा उसका वृक्ष होगा। तो अभी तो बीज है ना। तो अभी अगर आप ध्यान में रहते हो, आनंदित रहते हो, तो भविष्य आपका अच्छा होगा ही। इसमें भविष्य में परेशान करने की बात ही नहीं है। और भविष्य अगर नहीं होगा अच्छा, तो भी अगर आप अभी खुशी हो जाएंगे तो भविष्य अच्छा ही होगा। इसलिए ध्यान करने वालों को कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करना चाहिए। और लोगों को करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो लोग अभी ध्यान नहीं कर रहे हैं, आनंदित नहीं हो रहे हैं, प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, अभी वर्तमान के पल में जुड़ नहीं रहे हैं, तो उनका भविष्य परेशानी, चिंता इन बातों में आधारित होगा और वो होगा ही। मगर जो ध्यान करने वाले हैं उसके भविष्य कैसे, भविष्य गलत हो सकता है, उसके भविष्य में कैसे समस्या आ सकती है, समस्या आ ही नहीं सकती। इसलिए कल को अच्छा करना है तो भी अभी आपको अच्छा करना होगा। तो अभी आप अच्छा करो। अभी अच्छा करने का क्या अर्थ है? अभी प्रसन्न रहना, आनंदित रहना। सबसे बड़ी बात यहाँ आनंदित रहना है। और जो सत्य है उसके साथ जुड़ना, ये सबसे श्रेष्ठ कर्म है। तो अभी जो वर्तमान का क्षण है ये सत्य है, इसके साथ आप जुड़ जाओ तो आपने सबसे श्रेष्ठ काम कर दिया। और भविष्य भी आपका श्रेष्ठ ही होगा। इसीलिए आपको भूत और भविष्य की बात छोड़ देना है ध्यान में, और अभी यहीं इसी पल में आपको वर्तमान के सौंदर्य में आपको जुड़ना है। तो ये ध्यान का दूसरा स्टेप है। और तीसरा स्टेप आएगा, आप अब आपको क्या करना है? आपको अपने शरीर को छोड़ देना है। अब भूत और भविष्य भी आपने छोड़ दिया और दूसरे को भी छोड़ दिया और आपका शरीर ही बचा। तो शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही है अब आप उसको भी छोड़ दो, क्योंकि शरीर में जो कुछ भी हो रहा है वो आप नहीं कर रहे हैं, अपने आप ही हो रहा है। जो चीज अपने आप ही हो रही है, आप नहीं कर रहे हो, तो आप उसको पकड़ेंगे क्यों? और शरीर को पकड़ने से आपको कैसे आनंद हो सकता है? तो आपको अपने शरीर में जो भी वृत्ति उठती है ना, जो भी दुख कष्ट का अनुभव होगा, संवेदनाएं उठेंगी, बोझिलता का अनुभव होगा, कुछ भी शरीर में जो उठेगा, इन बातों को भी छोड़ देना है। छोड़ देने का अर्थ है इसको पकड़ना नहीं है, अपने आप हो रही है ये सब बात। हमारे शरीर में 60 प्रकार की प्रणाली संचालित हो रही होती है। मांसपेशी होता है, वो अपना काम कर रही होती है। पाचन तंत्र होता है, तो पाचन की प्रक्रिया होती रहती है। ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। नर्वस सिस्टम का फंक्शनिंग वो होता रहता है। तो अस्थिपंजर होगा, वो अपना काम करेगा। प्रजनन की अपना काम होगा। तो शरीर में जो कुछ भी हो रहा है ना, ये आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। शरीर में आप ब्लड को सर्कुलेट नहीं कर रहे हो, वो करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। खाना पचाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, अपने आप ही पच रहा है। तो जो भी आपका शरीर में हो रहा है, ये अपने आप हो रहा है। तो आप इसको क्यों पकड़ के बैठे हो? है ना, आप इसको पकड़ के बैठे हो, क्यों बैठे हो? क्योंकि आपको ये भ्रम है कि ये शरीर को पकड़ूंगा नहीं तो ये चीजें कैसे होगी, फिर कहीं मर तो नहीं जाऊंगा। तो आप इसको पकड़ेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं हो जाएगा, अपने आप हो रहा है ना काम। है ब्लड का सर्कुलेट, अपने आप बेहोश हो जाओगे तो भी रक्त संचार होता रहेगा, तो भी पाचन की प्रक्रिया होती रहेगी। तो अनाहत में हम शरीर को पकड़ के बैठेंगे तो हम वर्तमान के पल के साथ जुड़ भी नहीं पाएंगे। और शरीर में जो भी दुख दर्द का अनुभव होता है इनको हमको भोगना भी होगा, क्योंकि शरीर में दुख दर्द कष्ट बोझिलता का ये सब अनुभव होगा, क्योंकि शरीर का ये स्वभाव है। क्योंकि शरीर में गुरुत्व ग्रेविटी का नियम लगता है ना। हमारा इस शरीर को पृथ्वी लगातार नीचे खींच रही है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो इसके कारण हमको शरीर बोझिलता अनुभव होगा, शरीर में थकान महसूस होगी शरीर में, क्योंकि ये पृथ्वी की शक्ति इसको नीचे खींच रही है। और इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हो रहा है, और जो कुछ भी होना है अपने आप ही हो रहा है।
तो शरीर को जबरदस्ती पकड़ के भीतर से रखने का कोई भी अर्थ नहीं है। इसलिए हम शरीर को भीतर से नहीं पकड़ेंगे, शरीर को हम छोड़ देंगे, उसको पकड़ेंगे नहीं। और ये दूसरा स्टेप होगा। शरीर जैसा है उसको उसको रहने देंगे, उसको हलचल भी नहीं करेंगे। आप आधा 1 घंटे के लिए ध्यान करते हो तो शरीर को कहीं बिठा दो, है ना? आराम से शरीर को बिठा दो, हलचल मत करो, अपना काम उसमें हो ही रहा है, तुम उसमें उलझो मत। शरीर को रिलैक्सेशन में छोड़ दो, आराम करने दो शरीर को, है ना? तो फिर आप ध्यान में प्रवेश कर पाओगे, नहीं तो शरीर के साथ ही चिपक के रहोगे तो ध्यान आपको होगा नहीं। चौथा चरण आएगा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चरण होगा। इसमें आपको अपनी सांस, विचार और भाव, ये 3 चीजें हैं, इनको भी छोड़ देना है। क्योंकि ये भी अपने आप ही हो रही, आपकी सांस अपने आप ही चल रही है, आपके मन में विचार भी अपने आप ही चल रहे हैं, आपके शरीर से भाव, काम, क्रोध, डर, ये कुछ भी, जो कुछ भी भाव पैदा वृत्ति, ये भी अपने आप ही चल रही है। तो जो चीज अपने आप चल रही है उसको पकड़ना नहीं है, क्योंकि आप उसको कर नहीं रही हो ना, तो आप तो उसका साथी होना है। जैसे सांस है, विचार है और भाव, ये 3 चीज आपस में परिपूरक है, अंतर संबंधित है। जैसी सांस चलेगी ऐसा विचार चलेगा, जैसा विचार चलेगा ऐसा भाव चलेगा। अगर आप सांस को विश्रृंखलित तरीके से लोगे, फास्ट तरीके से लोगे या असंतुलित तरीके से सांस को लोगे तो विचार भी असंतुलित तरीके से आएंगे। ऐसे ऐसे विचार आएंगे, जो भय के विचार आएंगे, तनाव उत्पन्न करने वाले विचार आएंगे। जब ऐसे ऐसे विचार आएंगे फिर उसी किस्म के भाव पैदा हो जाएंगे, है ना? जैसे आपके मन में विचार आया, भूत प्रेत होता है, तो फिर भाव पैदा हो जाएगा डर, है ना? तो भाव विचार से पैदा होते हैं, भाव अपने आप पैदा नहीं होते। पहले विचार, थॉट आता है वहां, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ये पहले थॉट आएगा, फिर वो थॉट कन्वर्ट होके क्रोध बन जाएगा, आपको फिर क्रोध पैदा हो जाएगा, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ये थॉट आएगा, फिर क्रोध आएगा, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, भविष्य में मेरा क्या होगा। तो इस तरह थॉट आएंगे पहले, और फिर उसी किस्म के भाव आएंगे, फीलिंग्स आएंगे, तो फिर निराशा के विचार आएंगे, तो फिर आप निराश हो जाओगे, आप घबरा जाओगे, भयभीत हो जाओगे। तो जैसे विचार आते हैं ऐसे भाव आते हैं, और जैसा सांस चलता है ऐसा विचार। अगर आप सांस फास्ट फास्ट लेते हो तो एक किस्म के विचार आएंगे, अगर आप सांस को शांत तरीके से लेते हो, लयबद्ध तरीके से लेते हो, तो विचार भी शांत तरीके से आएंगे। तो इन 3 चीजों को ठीक करना है तो आपको ध्यान लगेगा, नहीं तो हम इसमें उलझ जाएंगे। शरीर में नहीं उलझेंगे तो इसमें तो हम उलझ ही जाएंगे, भाव में तो हर कोई उलझ ही लेगा, विचार में भी हर कोई उलझ ही लेगा। तो इसमें समझना ये है, सांस हम नहीं ले रहे हैं, है ना? मगर हमको लगता है कि हम सांस ले रहे हैं, इसलिए हर आदमी सांस लेने में लगा रहा है ना? वो कह रहा है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, मगर आप जब सो जाते हो फिर भी सांस तो चलती रहती है। सो जाने में कौन सांस ले रहा होता है? ऐसे विचार भी आप नहीं ले रहे होते हो, विचार भी अपने आप ही आते हैं। जैसे रात नींद में आप तो सो जाते हो, फिर आप वहां स्वप्न देखते हो, तो स्वप्न में जो विचार आते हैं वो कौन वो विचार पैदा करता है? ऐसे भाव भी अपने आप आते हैं, स्वप्न में भी आपके भीतर भाव पैदा होते रहते हैं, आप भयभीत होते रहते हो, क्रोधित होते रहते हो स्वप्न में भी। तो ये जो चीजें हैं ना, सांस, विचार और भाव, ये चीजें आप अगर नहीं हो तो भी ये चीजें होगी, तो आप इसको पैदा नहीं कर रहे हो, ये चीजें अपने आप ही पैदा हो रही है। तो ये समझ के आपको इसको भी छोड़ देना है, सांस को छोड़ देना है, पकड़ना नहीं है, तो सांस अपने आप चलेगी। हम सांस को पकड़ते हैं इसलिए फिर सांस की जो लय है वो खंडित हो जाती है। अगर आप सांस को नहीं पकड़ोगे, आप सांस को छोड़ दोगे कि जैसी चलती है चलती है ना? अपने स्वभाव से वो अगर चलती है, उसको छोड़ देंगे तो सांस अपने लय में चलेगी, फिर स्वाभाविक लय में चलेगी। सांस जब स्वाभाविक लय में चलेगी
तो फिर स्वाभाविक किस्म के विचार भी शांत हो जाएंगे। विचार शांत हो जाएंगे, फिर भाव भी शांत हो जाएंगे। इसलिए सांस को शांत करो, सांस को लयबद्ध करो, तो विचार भी शांत हो जाएगा, भाव भी शांत हो जाएगा। मगर जबरदस्ती आप भाव को शांत नहीं कर सकते, विचार को भी शांत नहीं करते। सांस को शांत करना है, और सांस कैसे शांत होगी ये समझना होगा आपको कि सांस मैं नहीं ले रहा हूं। अगर मैं मूर्छित हो जाता हूं, बेहोश हो जाता हूं, तो भी सांस तो चलती है ना। रात सो जाता हूं तो भी सांस चलती है। तो अभी भी सांस ऐसी ही अपने आप ही चल रही होगी। तो मैं क्यों बीच में आ जाऊं सांस के और खुद लेना प्रारंभ कर दूं, इसके साथ चिपक जाऊं। तो सांस को छोड़ देना है। तो जब आप सांस को छोड़ देंगे, है ना, तो सांस धीरे धीरे चलने लगेगी, शांत होती जाएगी सांस, अपने स्वभाव से वो चलेगी, लयबद्ध हो जाएगी। और जितने सांस लयबद्ध हो जाएगी, उतने फिर विचार भी शांत होने लगेंगे, भाव भी शांत होने लगेंगे। तो फिर आप अब ध्यान में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अब आपके आगे कुछ भी बाधा उत्पन्न करने वाला चीज नहीं बचा, सभी कुछ शांत हो गए। तो अब ये ध्यान में प्रवेश करने का चरण आ जाएगा, पांचवा चरण, जो सबसे इंपोर्टेंट है। और 4 चरण आप कर लोगे तो 5वां चरण अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं होगा। तो इस चरण में क्या होगा? इस चरण में ये होगा कि जो आप सांसों में, विचारों में, भावों में, शरीरों में उलझे हुए थे, अगर आप इनको छोड़ देंगे, इनको पकड़ेंगे नहीं, तो फिर आप अकेले अकेले बचेंगे, है ना। तो आप फिर कौन बचेंगे? तो वो वहां प्रकट होना शुरू हो जाएगा। जो पहले विचारों के साथ उलझा हुआ था, भावों के साथ उलझा हुआ था, उसका वहां पर्दाफाश हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं ये साक्षी, ये दृष्टा है। तो इस साक्षी और दृष्टा में आपको प्रवेश करना है। प्रवेश आप कर ही लोगे, वो अनुभव आपको हो ही जाएगा, अगर आप 4 चरण को अच्छे से करेंगे तो। और ये साक्षी क्या है, दृष्टा क्या है? साक्षी का अर्थ होता है जो कुछ करता नहीं है, जो कुछ करता नहीं है मगर जो भी है उसको देख रहा होता है, उसको साक्षी कहते हैं। हमारा स्वभाव है साक्षी। जैसे मैंने इस सूत्र को प्रारंभ में कहा था ना, ये इसका फंडामेंटल जो फॉर्मूला था ध्यान का, वो ये था, कुछ भी चीजें जो अपने आप ही हो रही है, आप नहीं कर रहे हो, उसको आप छोड़ दो, उसको पकड़ना आप छोड़ दो। छोड़ दोगे तो क्या होगा? आप दृष्टा हो जाएंगे। इससे पहले आप दृष्टा नहीं थे, आप तो पकड़ रहे थे ना, जो चीज अपने आप ही हो रही है उसको आप पकड़ रहे थे। तो आप एक किस्म से योद्धा थे, आक्रमणकारी थे। तो अब आपको साक्षी होना। तो साक्षी हमारा स्वभाव है। जिसे मैंने कहा चीजें अपने आप ही हो रही है, कोई भी नहीं कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो। आपके शरीर में जो कुछ हो रहा है अपने आप हो रहा है, मन में विचार अपने आप चल रहे हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है अपने आप हो रहा है, तो फिर आप कौन हो? फिर आप क्या कर रहे हो? क्यों हो आप? है? तो इसका आंसर ये है कि आप न करता हो, आप हो साक्षी। आप देखने वाले हो, आप कुछ करोगे नहीं, आप केवल देखोगे, बस जानोगे, बस ऐसा है ना, ये है ऐसा जानोगे। बाहर पेड़ है, आकाश है, पृथ्वी है, जानवर है, पंछी है, आप नहीं कर रहे हो। ना आप पंछी को पैदा कर रहे हो, ना आप घाम को पैदा कर रहे हो, ना आप पेड़ को पैदा कर रहे हो। ये सब चीजें आपके बिना किए ऐसी है। तो आपकी क्या भूमिका है इसमें? आपकी कोई भी भूमिका नहीं, केवल आप इसका साक्षी हो। आप इसको देख सकते हो, जान सकते हो, बस। तो ऐसे ही आपके शरीर में भी, मन में भी जो कुछ भी हो रहा है, ऐसे ही बात जो बाहर है ऐसे ही हो रहा है। तो इसका भी आप करता नहीं हो, तो आप क्या हो? इसका साक्षी हो। आप इसको साक्षी की तरह देख सकते हो, जान सकते हो। तो यही ध्यान है। साक्षी हमारा स्वभाव है, उस स्वभाव में रहना है, बस। अभी यही इसी क्षण। तो हमारी भूल क्या थी? हमारी भूल ये थी कि हमको लगता था जो चीज अपने आप हो रही है उसको मैं कर रहा हूं, या मैं कर सकता हूं, या मैं करता हूं। तो इसलिए हम उसमें उलझ रहे थे। और इस समझ के बाद क्या होगा? हम ये जानेंगे कि ये चीजें तो अपने आप हो रही है, मैं करता नहीं हूं, मैं तो केवल साक्षी ही हूं। मैं केवल देख ही सकता हूं और कुछ करना कर नहीं सकता। तो मेरा स्वभाव है साक्षी। तो इस तरह साक्षी में रहना वर्तमान पल में, यही होता है ध्यान। और इसको आप मजे से अनुभव कर सकते हैं। तो आप अगर मेरे साथ जुड़ के सत्संग कार्यक्रम करना चाहते हो भौतिक रूप से,
तो अक्टूबर में जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें उस प्रोग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हो। वो प्रोग्राम कहाँ होगा उसकी डिटेल अभी बनाई नहीं गई है। आप जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया है उस पे आप जुड़े और वहां आपको सूचना मिलेगी। और आप घर बैठे बैठे ऐसे प्राइवेट मेडिटेशन गाइडेड ये करना चाहते हैं तो जो मेरे पास है वो उसका लिंक आपको मैं भेज सकता हूँ। उसको प्राप्त करने के लिए भी आप व्हाट्सएप में जो दिया हुआ लिंक है उस पर चैट करें।